शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई है। तो भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट लगातार जारी है। अमेरिकी टैरिफ के बाद शेयर मार्केट में उथल पुथल देखने को मिली है। तो प्री ट्रेडिंग में सेंसेक्स 4000 अंक गिरा। सेंसेक्स में 2700 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो निफ्टी में भी 900 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट लगातार जारी है। तो शुक्रवार को भी देखा गया था, भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली और आज एक बार फिर सुबह 9 बजे मार्केट खुलते ही भारी गिरावट देखने को मिली है। तो सेंसेक्स में 27 अंकों की गिरावट हुई है। निफ्टी में भी 900 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। अमेरिका में टैरिफ वॉर के बाद से शेयर मार्केट में उथल पुथल देखने को मिल रही है। अमेरिका में भी शेयर मार्केट डाउन चल रहा है और इसका असर भारत में भी देखने को मिला और भारत में सेंसेक्स में 2700 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अलग अलग देशों पर टैरिफ लागू करते जा रहे हैं, जिसका असर विश्व पर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कई देश चुप हैं तो कई देशों ने जवाब भी दिया, जिसको लेकर आज बेंजामिन नेतन्याहू उनसे मुलाकात करते हुए भी दिखाई देंगे। और इसी बीच इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर, भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। तो अमेरिकी टैरिफ के बाद शेयर मार्केट में उथल पुथल लगातार जारी है। प्री ट्रेडिंग में सेंसेक्स 4000 अंक गिरा है। तो सेंसेक्स में 2700 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी में भी 900 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो शुक्रवार को भी भारतीय शेयर बाजार काफी डाउन था और आज एक बार फिर मार्केट खुलते ही उम्मीद जताई जा रही थी कि आज भारतीय शेयर बाजार जो है डाउन रहता हुआ दिखाई देगा और कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आया, क्योंकि निफ्टी में भी 900 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो अमेरिकी टैरिफ के बाद शेयर मार्केट में उथल पुथल जारी है। प्री ट्रेडिंग में सेंसेक्स 4000 अंक गिरा है। तो अमेरिका लगातार अनेक देशों पर एक के बाद एक टैरिफ लगाता जा रहा है, जिसका असर सिर्फ भारत ही नहीं कई देशों में देखने को मिल रहा है। बात चीन की करें तो चीन ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। बात इजराइल की करें तो इजराइल पर भी अमेरिका ने 17% टैरिफ लगाया है, जिसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, उनसे उसके ऊपर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय शेयर बाजार में भी उथल पुथल, भारी गिरावट भारतीय शेयर बाजार में दर्ज की गई है। तो अमेरिकी टैरिफ के बाद शेयर मार्केट में उथल पुथल देखने को मिल रही है। अमेरिका के भी शेयर बाजार में उथल पुथल देखने को मिल रही है और इसी बीच भारतीय शेयर बाजार में भी उथल पुथल। और इसी बीच मेरी सहयोगी आंचल मेरे साथ मुंबई से लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आंचल, जिसकी उम्मीद थी वही देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उथल पुथल और भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आंचल। जी बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फैसला लिया गया टैरिफ लगाने का सभी देशों पर, उसका सीधा जो असर है वो सभी बाजार पर देखा जा रहा है और बाजार में कोहराम मचा हुआ है। अगर मैं भारतीय बाजार की बात करूं तो वीकली एक्सपायरी के दिन भी बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था और आज भी जब बाजार की ओपनिंग होती है तो बाजार में गिरावट देखा जाता है। सेंसेक्स में 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी में 1000 से ज्यादा। सारे जो सेक्टरों है वो 8% टूट चुके हैं, मतलब कि सारे जो सेक्टर्स है वो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो बाजार के लिए ब्लैक डे ना हो, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो निवेशक है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि उनमें डर का माहौल है और ऐसे में सीधा जो असर है वो भारतीय बाजार पर देखा जा रहा है। फिर चाहे वो चीन का बाजार हो, जो चीन, जापान, एशियन की जितने भी बाजार है उसमें गिरावट का दौर जारी है और अमेरिकी बाजार का जो सीधा इंपैक्ट है वो भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। डाउ जोन्स 2200 से ज्यादा टूटा है, नैस्डैक, इसके साथ ही S&P 500 में गिरावट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजार में मंदी की जो आशंका है वो जताई जा रही है। वैश्विक मंदी की आशंका, इसके साथ ही डिमांड में कमी देखी जा रही है और जो निवेशक है वो सभी बाजारों से बिकवाली कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या जब अमेरिकी बाजार खुलेगा तो वहां पर भी यही नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये पहली बार है जब बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। राधा जी
बिल्कुल आंचल, देखिए अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा है कि वो खुश नहीं है इससे, लेकिन टैरिफ लगाना एक दवा की तरह काम कर रहा है। लेकिन आंचल, आपसे ये भी समझेंगे, जिस तरीके से भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है 26%, ऐसा कहा जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स में उन्होंने चूंकि बड़ी राहत दी है, तो भारत अब इसको देखेगा कि किस तरीके से भारत के लिए ये उपयोगी है और अनुपयोगी है। आप इसको पूरे किस तरीके से समझ पा रही हैं? क्योंकि देखिए तमाम देश जो हैं इसको लेकर चुप्पी साध रखे हैं, कई देशों ने आवाज भी उठाई है, जैसे कि आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद उनसे मुलाकात करेंगे, इस पर बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन भारत के लिहाज से ये कितना चिंताजनक है? आंचल जी देखिए, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 27% टैरिफ लगाया गया, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि अमेरिका पे जो भारत की तरफ से टैरिफ लगाया गया है वो 56% है। हालांकि कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो हल्का फुल्का भारत पे ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन ये अमेरिका के लिए सबसे बुरा संकेत इसलिए भी है क्योंकि देखिए वहाँ पर लगातार उनको व्यापार में घाटा हो रहा था और इसी वजह से ट्रंप की तरफ से ये फैसला लिया गया। लेकिन उसका जो सीधा असर है वो सभी देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारे देश से वहाँ पर जाएंगी उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी और डिमांड में कमी होगी, तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा इम्पैक्ट बाकी देशों पर पड़ेगा। तो हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो निवेशक है वो इसी वजह से डरे हुए हैं और ये सभी बाजारों पर इसका जो असर है वो देखा जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे बाजार का क्या कुछ मोमेंटम रहेगा, निवेशक किस तरीके से इस पूरे चीज़ को देखते हैं, क्योंकि उनमें जो डर का माहौल है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और लगातार बिकवाली हो रही है। इसके साथ ही एमपीसी की बैठक आज से शुरू होने वाली है आरबीआई की तरफ से और टैरिफ को लेकर भी कहीं ना कहीं एमपीसी की जो नज़र है रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल आंचल, और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन साथ ही कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए जिसमें पता चला कि हांगकांग में भी शेयर मार्केट डाउन है। चीन की बात करें तो वहां पर भी शेयर मार्केट डाउन है। तो ऐसा देखते हैं कि विश्व के जो बड़े देश हैं, जो बड़े राज्य हैं, जो एक पावर होल्ड करते हैं, वहां पर भी इसका पूरा असर देखने को मिला है। ऐसे में वैश्विक व्यापार पर इसका क्या कुछ असर आप देख पा रही हैं आंचल, और किस तरीके से इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? राधा, देखिए जिस तरीके से अमेरिका एक बड़ा कारोबारी देश है और जिस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सिलसिला है वो सभी देशों से होता है, और ऐसे में अमेरिका ने ये फैसला खुद के लिए लिया है क्योंकि वहाँ पर लगातार उनको व्यापार में घाटा हो रहा था और इस घाटे को कम करने के लिए टैरिफ का फैसला लिया गया है। कई देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है तो कई देशों पर कम, लेकिन इसका जो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो दोनों तरफ उठाना पड़ रहा है और यही वजह है कि अब हर कोई ये चाहता है कि जो टैरिफ ट्रंप की तरफ से लगाया गया है उसमें थोड़ी जो राहत है वो दी जाए, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो इससे पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो बाकी देशों, मतलब 81 से ज़्यादा देशों पर ये टैरिफ लगाया गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि इस टैरिफ से राहत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड में कमी देखी जाएगी और जिस तरीके से अमेरिका ये चाहता है कि उनके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा होगा, व्यापार घाटा कम होगा, डिमांड तो भले ही वैश्विक स्तर पर कम होगी लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन बाकी देशों को इसका जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन आजकल सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं अमेरिका फर्स्ट की ये जो नीति है डोनाल्ड ट्रंप की, कहीं उन पर ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि देखिए उन्हीं की पार्टी के लोग, रिपब्लिकन पार्टी के जो सांसद हैं, तमाम बड़े नेता हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, सब यही कह रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर बुरा असर पड़ेगा और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से खुश नहीं है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस पर सोचने की जरूरत है? क्या एक नई रणनीति की जरूरत है और फिर आगे बढ़ने की जरूरत है? आंचल, देखिए राधा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है, कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया गया है उनकी तरफ, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से व्यापार में घाटा हो रहा है उस घाटा को कम करना उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। भले ही उन्होंने बाकी देशों पर टैरिफ लगाया है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देशों पर कम लगाया है। जिस तरीके से मैं बार बार कह रही हूँ कि भारत ऑलरेडी अमेरिका पर 56% टैरिफ लगाता है और उसके बदले अमेरिका ने सिर्फ 26%
लगाया है, तो कुछ चीज़ें जो हैं उसमें छूट ज़रूर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक डर ये भी है कि अमेरिका के लिए ये वैश्विक मंदी ला सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका में लगातार इस तरीके से ही बाजार में गिरावट देखी जाएगी, डिमांड में कमी देखी जाएगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका के साथ ही साथ बाकी देशों में भी देखा जाएगा। तो ऐसे में ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि अगर सभी देश जब इस पूरे टैरिफ का विरोध कर रहे हैं तो उसके बदले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, या फिर टैरिफ का जो उनका फैसला है वही रहने वाला है। राधा। बिल्कुल आंचल, और ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात भारत के लिहाज से आंचल एक चिंता का विषय, अगर पिछले एक साल के आंकड़े की बात की जाए तो मैं आंकड़े ही पढ़ रही थी कि 4 जून 2024 को 5.74% गिरावट देखी गई, 28 फरवरी को 1.9% गिरावट, 1 अप्रैल 2025 को 1.8% गिरावट, और आज यानी 7 अप्रैल 2025 को 5.19% गिरावट। एक साल के अंदर दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है आंचल। तो क्या एक चिंता का विषय निवेशकों के लिए भी, क्योंकि जो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका भारी नुकसान आज होगा, और ऐसे में उनके लिए एक चिंता है। तो इसके लिए क्या विकल्प भारत में नए तैयार होंगे? क्या भारत जो है कुछ और भी विकल्प देखेगा? इसको लेकर केंद्र सरकार किस तरीके से आगे कदम बढ़ाएगी? क्योंकि एक भारी चिंता का विषय अब बन चुका है ये, जिस तरीके से अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। जी बिल्कुल राधा, देखिए ये तो अगर मैं भारतीय बाजार की बात करूं तो इसमें जो निवेशक है वो डरे हुए, वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। वो सिर्फ भारतीय बाजार से बिकवाली नहीं कर रहे, बल्कि फिर चाहे वो एशिया के कोई भी बाजार हो, चीन, जापान, वहाँ पर भी यही जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो भारतीय निवेशक है उन्हें अभी इस समय संभल कर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। कई एक्सपर्ट से हमने बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि बाजार में ये जो अब तक की गिरावट है सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका सीधा जो असर है वो अमेरिकी बाजार पर भी होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में जो भी मोमेंटम होगा उसका सीधा असर हमारे बाजार पर पड़ता है। और ऐसे में अगर वहां पर वैश्विक मंदी की आशंका जताई जा रही है तो कहीं ना कहीं उससे जो निवेशक है वो डरे हुए हैं और वो लगातार। आंचल, एक बार आपको रोकना चाहूंगी इसी बीच इस खबर के ऊपर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Sensex down by 2,500 points. This was on expected lines because on Friday when China announced retaliatory measures and they also imposed 30+ tariff on US import, the US market took a downward turn and it gave closing of 2,200 negative. So this was expected that on Monday when the Asian markets and other markets open, they will open with huge gap down, and that has happened because investors feel that in the event of trade war nobody wins, and this would be inflationary for everybody, and this will slow down the global GDP growth. This will slow down even the countries which are export oriented, their growth. And overall, when the largest economy is likely to have a recession, this will have ripple effect on all the economies of the world. Sir, how do you look at the market in the coming days? Do you see the market? Well, it all depends. It all depends on how soon this crisis is resolved. Apparently, as of now, nothing looks possible in the near term, but you never know, and you have to keep hope for the future. So, if we talk about the investor, what should we do? Well, investors should buy companies which are great companies, which are now available at a fair valuation, and invest for 3 to 5 years period. तो देखिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि पहले से ही उन्हें उम्मीद थी कि इस तरीके से भारी मंदी देखने को मिलेगी और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी आंचल मेरे साथ लगातार मुंबई से बनी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। आंचल, अभी हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट को सुना, उनका भी यही कहना है कि पहले से ही उम्मीद थी कि ये आंकड़े दिखने वाले हैं, ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये क्राइसिस आने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि अब कैसे डोनाल्ड ट्रंप इससे निजात पाएंगे, और जब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ही यही कहना है आंचल, तो फिर आगे क्या उम्मीद की जाए?
देखिए, जिस तरीके से अभी मैं एक्सपर्ट को सुन रही थी और उनका भी यही कहना है कि जो भी निवेशक है उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि इस समय मार्केट लगातार गिर रहा है। और यहाँ अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो क्योंकि अमेरिका के बाजार में 1947 के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है, फिर चाहे वो नैस्डैक हो, डॉ जोन्स हो या फिर बाकी जगह हो, वहां पर जो गिरावट है वो देखी जा रही है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ भूमिका होगी, क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर टैरिफ ऐसे ही रहेगा तो अभी आने वाले वक्त में बाजार में और गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में अभी से बाजार को संभालने के लिए ट्रंप की तरफ से कोई जो फैसला है वो लेना जरूरी है। बिल्कुल फैसला लेना जरूरी है, लेकिन लगता नहीं है उनके बयान से कि वो कुछ फैसला लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कुछ कड़वे घूंट पीने ही पड़ते हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आंचल आपका शुक्रिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल मच गई है। टैरिफ वॉर का सबसे पहला शिकार अमेरिकी बाजार हुआ। जवाबी टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि वैश्विक बाजार में गिरावट आए। ट्रंप ने टैरिफ को दवा बताते हुए कहा कि कभी-कभी कड़वी दवा जरूरी होती है। ट्रंप ने यूरोप और एशिया के नेताओं से भी बात की है, जो टैरिफ में छूट की अपील कर रहे हैं। कहा कि अमेरिका का चीन, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के साथ भारी वित्तीय घाटा है। इस समस्या को ठीक करने का एकमात्र तरीका सिर्फ और सिर्फ टैरिफ है। In the market, at some point you're unwilling to tolerate this idea of a Trump put. Is there a threshold? I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something.